गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव जय अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो जय दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो जय सनातन धर्म की जय। जय बोलो जय पलाना धाम की जय। जय बोलो जाम जय सर धाम की जय। जय बोलो जय काजलवास धाम की जय। जय 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 श्री गुरुदेव, जय श्री जय दादा गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव, जय श्री महादेव। दादा गुरुदेव, जय महादेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। हाँ, ठीक है। चलिए माइक बंद कर लीजिए। चलिए अब बजे हैं 7 और 7 बजे हम सिद्ध योग की बात करते हैं। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों की बात हम लोग करते हैं। तो पहले सिद्ध योग में जो नए साधक जुड़ते हैं तो उनके लिए यही था कि सिद्ध योग में गुरुदेव आपको नाम जपने के लिए देते हैं संजीवनी मंत्र। तो नाम जपना होता है, नाम जपिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसी से सारा परिवर्तन आता है। और 2 समय ध्यान कीजिए गुरुदेव का, और हो सके तो नियमित ध्यान कीजिए, नियमित समय पे कीजिए। और बस इतना ही है और कुछ नहीं है। कई बार समय लग जाता है हमें हमारे कर्म प्रारब्ध की वजह से कुछ भी फील होने के लिए, लेकिन काम चालू हो जाता है उसी समय से, बस हमें पता नहीं चलता। इसके लिए हमने एक सेशन भी किया था कुछ दिन पहले कि जिसका ध्यान नहीं लगता क्यों नहीं लगता, क्रिया नहीं होती क्यों नहीं होती। तो उसमें इसी बात पे डिटेल में हमने बात की थी कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है, क्रिया नहीं हो रही है। बहुत कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है। हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमारी आंखें देख सकती हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। थर्ड आई तो आपने सुनी है ना। तो सारी चीज़ें हमारी ये 2 आँखों से नहीं दिखती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, सारी ही चीज़ें हिडन है। वैसे तो दिखता तो वैसे हमें कुछ भी नहीं है। जो आँखों से दिखता है तो भ्रम मात्र ही है। तो अपनी साधना कीजिए आराम से, और नाम जपने के लिए गुरुदेव ने कहा है नाम जपिए जितना हो सकता है, क्योंकि उसी से ही हम में सारे परिवर्तन आएंगे। उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, और कोई चारा नहीं है हमारे पास कि हम कुछ और करें या सोचें जिसके बारे में। तो यही है। आपको किसी को कुछ बात करनी है या अपना बदलाव बताना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। किसी को कुछ बात करना है तो कीजिए। बोलो भाई बोलो। चल तू, मैंने तेरे को भजन भेजे थे वही सुना दे। मुझे मैंने तेरे को भजन भेजे थे वही सुना दे तू आज। आप सुना दो। नहीं तुम सुनाओ आज। मुझे कहाँ जो थे। मैंने भेजे थे। मैंने सुने, लेकिन मुझे याद थोड़ी है। नहीं मुझे लग रही नाराज, मैंने तेरे को लिख के भी भेजा था। हाँ, लेकिन मैंने याद थोड़ी की है। बोलो 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 भाई बोलो। 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें ही हम
मेरे अंदर तो कुछ बदलाव है नहीं, जो बताऊं मैं, मेरा तो वही है। नहीं नहीं, अच्छा है। क्या किसी में भी नहीं आया अभी बदलाव? सारे एक साथ ही बदलाव बताएंगे, फिर लाइन में लगे रहोगे, मेरा सुन ले, मेरा सुन ले, मेरा सुन ले, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर ये दसो बोल लो। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जी, एक बदलाव आया है शायद। हाँ जी अ, रुचि बहन। गुरु भाई, मैं नई साधिका हूँ अच्छा। और मेरा एक प्रश्न था आपसे पूछने के लिए ना। हाँ जी। मैं सितंबर 2021 में जुड़ी थी गुरुदेव से। अच्छा। हाँ, बदलाव तो मेरे में ये है कि पहले तो भौतिक जीवन ही प्रायोरिटी थी और गुरुदेव का ध्यान करना वो सेकेंडरी में था। अच्छा। लेकिन अभी जनवरी में से ऐसा बदलाव आया है कि प्रायोरिटी मेरी गुरुदेव बन गए हैं, उनसे प्रेम हो गया है जैसे, और बाकी भौतिक जीवन तो सेकेंडरी लगता है। मेरा ना एक प्रश्न ये है, जैसे गुरुदेव से जुड़ने से पहले भी मैं मेडिटेशन करती थी, वो यूट्यूब से देख देख के, जैसे कि अपनी डिप्रेशन वगैरह को कम करने के लिए या एक्टिव रहने के लिए। तो उस समय ना मैं आज्ञा चक्कर पे राधा कृष्ण जैसे इमेजिन करती थी कि हवा में बहुत बड़ा झूला है, राधा कृष्ण की इमेज आती थी। मीन्स मतलब अभी भी मुझे वो आती है, पर मैं उसको रोक देती हूँ। गुरुदेव तो मुझे आज्ञा चक्कर पे दिखते नहीं है। अच्छा। और वो मतलब मैं उस चीज को मिस करती हूँ, जो वो झूले में राधा कृष्ण आते थे, मतलब उनसे भी मुझे इतना प्रेम हो गया था, उस चीज को मैं बहुत मिस करती हूँ। अच्छा। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं आज्ञा चक्कर पे किसको देखने की कोशिश करूँ। हाँ। देखो, पता क्या चक्कर है इसका? वैसे सिंपल सा जवाब ये है कि हमारी जो साधना है ना, सिद्ध योग की जो साधना है, इसकी जो शुरुआत होती है, एक्चुअल में साधना की जो शुरुआत होती है वो अद्वैतवाद से होती है। अद्वैत का अर्थ होता है कि दो नहीं हैं, एक ही हैं। आप चाहे राधा कृष्ण को देखो, शिव को देखो, पार्वती को देखो, गुरुदेव को देखो, दादा गुरुदेव को देखो, उसमें अंतर नहीं है। यही साधना का मूल है, साधना का मूल रूप है। अगर आप सोचो, आपको ध्यान में श्री कृष्ण दिखते हैं या माँ राधा दिखती हैं, ठीक है, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन जब हम साधना करने बैठते हैं तो शुरुआत में हम क्या करते हैं कि गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उनके मुख का ध्यान करते हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मेरा ध्यान लगा दो, ठीक है। और फिर यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद जो भी घटना मन में घट रही है, चाहे वो श्री कृष्ण दिखते हैं आपको, ठीक है, या फिर माँ राधा के साथ में झूले में दिखते हैं, कुछ भी दिखते हैं, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सहज भाव में आपके आ रहे हैं ना आज्ञा चक्कर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बैठोगे ना ध्यान करने के लिए, तब आप गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठना और कहना अब तेरी इच्छा है, तूने जो दिखाना है दिखा दे, जो मेरे मन में आया वो तेरी इच्छा है। उसके बाद जैसा भी आपको ध्यान लगता है, जो भी ध्यान में आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आपको तो राधा कृष्ण दिखते हैं ना, शुरुआती साधकों को तो पैसे दिखते हैं, प्रॉब्लम्स दिखती हैं, घर बार दिखता है, और पता नहीं टीवी दिखता है, मेरा चैनल चला गया, मेरा सीरियल चला गया, ये सारा चीज़ें दिखती हैं, तब भी तो वो ध्यान करते हैं। तो आपको तो बहुत अच्छी बात है कि आपको राधा कृष्ण दिखते हैं, है ना। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई ख़राब बात भी नहीं है कि ध्यान नहीं लगेगा। आप बस गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ जाइए, ठीक है, और सहज भाव में बैठ जाइए और अपने मन को बिल्कुल इस तरह से लगाइए कि वो ईश्वर की तरफ जाए, फिर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, मैं अपनी एक दो अनुभूतियां भी बताना चाहूंगी। अनुभूतियों की जगह अगर बदलाव आप बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, बदलाव जो मेरे में आया है, मतलब शारीरिक रूप से जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मेरे को जैसे नेक में बहुत पेन रहता था, बचपन से ही रहता था। अच्छा। तो मेरे को सितंबर से लेके अभी जनवरी तक ये दो नेक की बहुत सारी योगी क्रिया हुई हैं। अच्छा। मतलब एक ही टाइप की होती थी, नेक बिल्कुल पीछे चली जाती थी, सिर आसमान की तरफ हो जाता था। अच्छा। हाँ, और मतलब अगर मैं अभी करना चाहूँ तो मैं कर नहीं सकती, इतनी पीछे तक चला जाता था नेक। अच्छा। हाँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती थी, और उसके बाद बॉडी आगे आ जाती थी। तो मतलब 40 मिनट तक ऐसे होता रहता था, मेरे को जबरदस्ती रोकना पड़ता था कि अब बहुत टाइम हो गया, अब उठ जाना चाहिए। अच्छा। 5 महीने तक ऐसे हुआ। और जिस दिन मेरी ये योगी क्रिया बंद हुई, उस दिन बिल्कुल स्ट्रेट बैठी थी,
और ऐसे लगा जैसे और ये दूसरी सेकंड प्रॉब्लम मेरी ये थी कि मेरे नाक का मांस बढ़ा हुआ था। अच्छा। मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत आती थी, काफी दिक्कत थी। रात को मैं ठीक से सो नहीं पाती थी सांस लेने में, मतलब पूरा रात उठते रहना, ऐसे पानी अच्छा। पियो कुछ करो, सांस लेने में ट्रबल होती थी। हम्म। और जिस दिन मेरी योगी क्रिया ये बंद हुई तो ऐसे लगा मेरे नाक में जिस पॉइंट पे मेरे को इचिंग थी या नाक का मांस बढ़ा हो, तो ऐसे लगा जैसे वहां पे मेरे गुरुदेव ने सर्जरी कर रहे हैं, हाँ। ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरे को फीलिंग आ रही थी वहां पे कुछ चल रहा है, अच्छा। रोटेट हो रहा था। अच्छा। हाँ, और उस दिन से मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत खत्म हो गई। मेरे को अब सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा अच्छा, क्या बढ़िया बात है, हाँ बहुत अच्छी हाँ। बात है। और गुरु भाई मुझे ना दिसंबर से नाद सुनाई दे रहा है। अच्छा, क्या बात। मतलब पहले मैं ना ये सेशन कुछ नहीं देखती थी, मुझे इन सब चीजों को पता ही नहीं था। बस यही पता था कि गुरु ध्यान करना है 2 टाइम और नाम जाप करना है, यही पता था। और जनवरी से मैंने ये सेशंस देखने शुरू किए हैं, 15 20 22 दिन से ही। अच्छा। तब भी मुझे पता चला कि गुरुदेव की फोटो को मंदिर में नहीं रखना है। पहले मैंने गुरुदेव को मंदिर में रखा हुआ था। नहीं, क्यों नहीं रखना है? कौन से सेशन में देखा आपने? आपके सेशन में नहीं देखा, पर मुझे किसी ने बोला कि गुरुदेव को ना बाकी देवी देवताओं के साथ नहीं रखना, उनको अलग जगह पे रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो द्वैतवाद हो गया ना। मैंने शुरू में कहा कि हमारी साधना जो है वो अद्वैतवाद की है। और देखो थोड़ा सा अब, अच्छा पहले आप बताओ आप और क्या क्या है, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ, मुझे तो 5 महीने से तो मैंने गुरुदेव को मंदिर में रखा था। मैं लड्डू गोपाल को भी नहलाती थी, ये सब करती थी। लेकिन पता नहीं, मेरी भी किसी गुरु भाई से ही बात हुई तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप एक्चुअली धर्मेंद्र गुरु भाई है ना, जो उनसे ही बात हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने ही बोला था कि गुरुदेव को अलग रखो, देवी देवता वहां पे नहीं रखना है। तो फिर हमने तो बहन अपने आप से, आपके अंदर से क्यों हो रही है कि आपके गुरुदेव आपके यहाँ मंदिर में रखे हैं, फिर भी आपको सब कुछ हो रहा है? हाँ, मेरे को 5 महीने तो बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हुई सब कुछ हुआ। वहां से हटाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। अच्छा, आप बोलो पहले। हाँ, और तो हाँ, वैसे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। हम इतने दिनों से, जब इतने सालों से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, फिर उनके साथ गुरुदेव को नहीं रख सके, तो गुरुदेव को हमने अलग रखा है। अभी उनकी फोटो अलग रखी है, उनको दिया बाती हम अलग से करते हैं। बाकी देवी देवताओं के जहाँ करते थे वहां पे हमने वो बंद कर दिया सब कुछ। पूजा करनी, प्रसाद चढ़ाना, वो सब बंद कर दिया है। अच्छा, और देवी देवता हैं अभी घर में जो? हाँ, वो मंदिर में वैसे ही है, अभी तक वैसे ही है सब कुछ। लड्डू गोपाल को भी नहलाना मैंने 20-25 दिन से बंद कर दिया है। मेरे को मिस तो होता है वो सारी चीजें, पर मुझे पता ही नहीं है इस चीज में, मतलब नॉलेज नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे। कहाँ रहते हो आप? गुरु भाई मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा, हिमाचल से। हमारे गुरु भाई हैं हिमाचल से। हाँ, शर्मा जी हैं, हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे साधक हैं। तो मैं आपको उनका नंबर भी दूंगा, कभी आप उनसे बात करना, ठीक है? और उमेश भी तो है, हिमाचल से। हाँ हाँ, ठीक है। मदन और मुझे जी, ना मदन शर्मा, मदन दिसंबर से नाद सुनाई दे रहा था, मुझे पता नहीं था वो। मतलब कई बार रात को सिर दर्द होनी, 12 से 4 बजे का टाइमिंग, मैं कभी सो ही नहीं पाई ढंग से प्रॉपरली। वो सिर में इतनी जोर से आवाजें आती थी। फिर मैंने एक दिन आपसे वीडियो, अभी जनवरी में ही आपसे वीडियोस मांगी थी नाद की। अच्छा। तब से मैं अनुसंधान कर रही हूँ नाद का। तो अब भी थोड़े दिनों से मुझे अच्छे से नींद आनी शुरू हुई है। नहीं तो बहुत जोर से सिर में इतनी जोर से पेन होना, और बहुत पेन होती थी रात को। मतलब 11 से लेकर 4 बजे का टाइमिंग तो ऐसी थी कि मैं सो ही नहीं पाती थी। अच्छा। हाँ, अभी पर हफ्ते 10 दिन से ऐसे हो रहा है। अनुसंधान कर रही हूँ तो उसका साउंड भी मीडियम रहता है, बड़ा मध्यम सा। अच्छा। और रात को नींद तो 3-4 बार उठती है, पर वो अनुसंधान करती हूँ फिर से नींद आ जाती है। अच्छा। हाँ, वो ऐसे ही होता है। वो हमारी साधना हम नहीं करते ना, अपने आप होती है। तो फिर जब अपने आप होती है तो हमें वो जीवन में वो चीज़ें, साधना में वो चीज़ें घटित होती है जो हमें करनी होती हैं। तो जब नाद शुरू होता है तो रात को निद्रा खुलनी शुरू हो जाती है। आदमी समझ ही नहीं पाता क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। वो तेज होना शुरू हो जाता है, मौन जीवन में प्रकट होता है, और बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं। नाद का अर्थ है कि अपने जीवन में शांत करना, सिर्फ अपनी बातों में नहीं बल्कि अपने विचारों को शांत करना, अपने मन को शांत करना, और उस परम पिता की जो ध्वनि चल रही है उसकी तरफ ध्यान लगाना, जिसे हम नाद अनुसंधान कहते हैं। तो नाद अनुसंधान बहुत ज़रूरी हो जाता है जब वो प्रकट हो जाता है। तो वो अपने आप ही प्रकट होता है, उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। वो जब आप अंतर्मुखी होते हो तो वो होता तो वहीं पर ही है हमेशा, वो बस सुनना शुरू हो जाता है। तो आप अंदर गए और वो वहाँ पर है, तो फिर उसका अनुसंधान करना, और फिर जब उसका अनुसंधान हम करते हैं तो हमारी सांसें तक शांत हो जाती हैं।
इतनी हाँ। इतना इतना उसका महत्व है नाद को सुनने का, अनुसंधान करने का। रात को तो बहुत देर मतलब चला ही रहता है। जब भी मेरी आंख खुलती है मेरे हार्ट में से इतनी वाइब्रेशंस निकल रही होती हैं उस वक्त ना, मतलब हार्ट से इतनी वाइब्रेट हो रहा होता है हार्ट भी, अच्छा, और नाद तो सुनाई ही दे रहा होता है उस वक्त। आप जब नाद सुनो और आपको तंद्रा लग जाए, ठीक है, हाँ। और तंद्रा में किसी वजह से उठ जाओ आप, तो आपका जो शरीर है ना आपको ऐसे कांपता हुआ दिखेगा, ऐसा इतनी हाँ हाँ, वाइब्रेशन वो होती है। वाइब्रेशन हो रही होती है सच हाँ, में। इतनी वाइब्रेशन हो आपको लगे ये क्या हो रहा है, मैं क्यों कांप रहा हूँ, और ठंडे वंडे से नहीं है वो, बस वैसे ही कांपता है पूरा शरीर। हाँ, इतनी वाइब्रेट हो रहा वाइब्रेशन, होता है। इतनी वाइब्रेशन हाँ। होती है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी उसी चीज़ है कि जब हम तंद्रा में जाते हैं तो हमारे शरीर के सारे सेल्स वाइब्रेट होते हैं, जिससे वो तंद्रा, एक तो निद्रा है, जैसे निद्रा में सोचो आप 8 घंटे सोए तो उस हिसाब से शरीर रिलैक्स होता है। तंद्रा में आधे घंटे में वो इतनी तेज वाइब्रेशन होती है, इतनी तेज रिलैक्सेशन होती है कि वो आधे घंटे में तंद्रा में आप रिलैक्स फील करते हो। और फिर उसके बाद तंद्रा लगने के बाद आधे घंटे की फिर आपको 10 घंटे की नींद भी आ सकती है। इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है किसी ने मसाज कर दी हो, तो बहुत निद्रा बढ़ जाती है, जिसे फिर योग निद्रा कहते हैं। हाँ, 4 से 7 बजे तक, 4 से 7:15 बजे तक बहुत अच्छी से गहरी नींद आती है। फिर वो 7:15 का अलार्म लगाया होता है तो फिर उससे उठ जाती हूँ फिर मैं। हाँ, तो पहले तंद्रा प्रकट होती है, तंद्रा से फिर योग निद्रा में प्रवेश करता है, क्योंकि योग निद्रा ज़्यादा देर तक चलती है, वो पूरा दिन आप सोए रहोगे, कई महीने तक कैसे ही चलता है वो। कुंभकर्ण, ऐसा लगता है कुंभकर्ण बन गए हम लोग। तो ये प्रोसेस है पूरा। अच्छा, जो पहली बात आपकी है ना कि पूजा द्वैत नहीं करना है आपको। द्वैत में एक्चुअली जब साधना हम शुरू करते हैं ना तो द्वैत में ही रहते, द्वैत में रहते हैं। जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती, बड़ी ही नॉर्मल सी बात है। जब तक साधक खुद कुछ समझ पाए तब तक काफ़ी वर्ष निकल जाते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बाहर से अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन है। गुरुदेव जो हैं, गुरुदेव का जो रियान है, जो गुरुदेव का राज्य है, वो शुरू जो होता है वो आज्ञा चक्र से ऊपर सिर्फ गुरुदेव है, और कोई ना विष्णु है, ना महेश है, ना ब्रह्मा है, ना कृष्ण है, कोई भी नहीं है। यहाँ से ऊपर सिर्फ गुरु रूप में ही है। बाकी तो हम उन्हें पूछते हैं उनके अवतार, जैसे कृष्ण एक अवतार हैं, जैसे कहते हैं कृष्ण आनंदमयी है, ठीक है। तो वो आज्ञा चक्र से जो 3 शुरू होती हैं, 3 लेयर्स हैं, जिसे आनंद कहते हैं, चित्त कहते हैं, सत्य कहते हैं। तो वो कृष्ण को दर्शाते हैं वो तीनों, कि कृष्ण आनंदमयी है, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। तो उनको अवतार माना जाता है, पूर्ण अवतार माना जाता है। तो संसार यहाँ तक है, यहाँ से ऊपर पूर्णता शुरू हो जाती है। तो कृष्ण में रूपांतरण समझ लो, पूर्णता में रूपांतरण शुरू हो जाता है। बाकी सारे देवी देवता जो हैं वो नीचे वास करते हैं, आज्ञा चक्र से नीचे ही सारे सबका वास है। हम जब अपनी साधना शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल नीचे से शुरू करते हैं साधना। वहाँ पे देवी देवता भी हैं और गुरु भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो गुरु और देवी देवताओं में पहले तो भेद नहीं करना चाहिए कि मेरा घर में सोचो एक मंदिर है, मैंने गुरुदेव को मंदिर में नहीं रखा हुआ लेकिन अलग जगह पे रखा हुआ है। ये मानसिकता सही नहीं है, फिलॉसफी सही नहीं है। ये द्वैतवाद की फिलॉसफी है। अगर आप द्वैतवाद में रहोगे तो फिर हृदय आपको अंदर नहीं आने देगा, आप हृदय में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। हृदय चक्र का भेदन होता नहीं द्वैतवाद में कभी भी। अब जो देवी देवता हैं, जिनकी आपने श्री कृष्ण की, राधा माँ की, जितने भी देवी देवता हों, कान्हा को नहलाना, अगर आपको आज गुरु की प्राप्ति हुई है ना तो उनकी वजह से हुई है। हाँ जी। हमने और क्या किया है, वो उनकी पूजा, उनकी तपस्या। उन्होंने कहा अब खुश हो गए, इसलिए भौतिक संपन्नता से बढ़कर उन्होंने आत्मिक संपन्नता का आपको वरदान दिया कि अब आपको यहाँ से गुरु आगे की यात्रा कराएं, हमारी बेटी आगे बढ़े। तो आप तो देवी देवताओं के लिए एक बेटी हैं जिनकी आपने तपस्या की है, तो वो माता पिता के समान है, ठीक है। सारे देवी देवता हमारे पूजनीय हैं, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अंतर्मुखी होने से पहले हमें बाहरी बहुत सारी पूजाएं हमने की हैं, ठीक है। तो हम एकदम से उनको कह दें कि नहीं मेरा गुरु अलग है, तुम्हारा साम्राज्य अलग है, मेरे गुरु का अलग साम्राज्य है, तो कैसे व्यक्ति हो गए हम, है ना। अपने आप को अगर हम उस हिसाब से देखें कि जिन देवी देवताओं ने हमें यहाँ तक पुश करके लाया, और जैसे ही हम गुरु के पास पहुंचे हमने कहा अब हमें टच मत करना, तुम्हारा स्थान इधर है, मेरा स्थान इधर है, तो बड़ा अजीब सा लगता है नहीं सोचने में। जितने भी देवी देवता आपके घर में है, सबसे पहले उनको आप प्रणाम कीजिए, ठीक है। जितने भी फूल माला, जितनी भी जो भी तपस्या जैसे भी करते थे आप, वो सारा प्रसाद लीजिए, फूल लीजिए और उनके चरणों में रखिए और नतमस्तक होके उनको पहले तो उनका धन्यवाद कीजिए, ठीक है। जिनकी भी आप पूजाएं करते थे सबका धन्यवाद कीजिए,
और अब उनसे आशीर्वाद ये मांगिए कि आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से ही मैं इस काबिल हुई कि गुरु ने मुझे ढूंढा। अब मुझे मेरे गुरुदेव प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि ये आपका आशीर्वाद है, आपका दिखाया हुआ रास्ता है कि मैं गुरु के रास्ते पे चलूँ। तो मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सिर्फ अपने गुरु का ध्यान करूँ, मैं सिर्फ अपने गुरु के मंत्र का ही जाप करूँ। ये आशीर्वाद अब उनसे लो, ठीक है? ठीक है, ये ठीक है। आशीर्वाद लेने के बाद उसके बाद आप सिर्फ गुरु जी का ध्यान करो। अगर मंदिर में और जितने भी देवी देवता हैं उनको आप ये भी कह सकते हो, जो जो मैंने किया मैं बता रहा हूँ आपको, कि पहले आशीर्वाद लो, पूरी पूजा उनकी दो, खाना पीना जैसे भी उनको पहले पूजा करते थे, एक बार अच्छे से पूजा करके और उनको कहना है कि अब आप मेरे हृदय में निवास करो। जहाँ भी आपका साम्राज्य है, जो भी आपकी जगह प्रतिष्ठित है, अब आप मेरे शरीर के अंदर उस जगह विराजमान हो जाओ, ताकि मैं जब अंतर्मुखी हो गई हूँ और मेरे गुरु मुझे अंदर की यात्रा करवा रहे हैं, तो मुझे आपके अंदर अब दर्शन हो, आपके रियल स्वरूप के दर्शन हो। ऐसा मुझे आशीर्वाद दो कि जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ वो आपको अंदर ही मिलेंगे अब, क्योंकि वो तो बाहर में प्रतीकात्मक रूप है उनका, ठीक है? हाँ जी। जैसे बीज धरती के अंदर रहता है लेकिन आम बाहर निकलते हैं, तो आम तभी फलित हुआ है वो जो बाहर के प्रतीकात्मक रूप है, बीज उसका अंदर है, यानी कि वो देवता मूल स्वरूप में आपके अंदर में है। अब आप सोचो, गुरु ने आपको अंतर्मुखी कर दिया, आप पहुंचे अपने हृदय में और आपने देखा आप जिनकी भी पूजा करते हो सामने बैठे हैं, आप क्या करोगे? अरे ये कैसे हो गया? कैसे आंख मिलाओगे अंदर जाके उनसे, है ना? तो अंदर वही है, आपको वही मिलेंगे, अलग अलग स्वरूप में मिलेंगे, क्योंकि वो ईश्वर का ही अलग अलग स्वरूप है जो हमें मार्गदर्शन करता है हमारे विश्वास के हिसाब से, हमारी भक्ति के हिसाब से। इसे ही अद्वैतवाद कहते हैं कि जो हनुमान जी बैठे हुए हैं वो उस परम सत्ता का ही स्वरूप बैठे हुए हैं, लेकिन हमें हनुमान जी की भक्ति अच्छी लगती है, हनुमान जी का समर्पण अच्छा लगता है, तो हम उनके जैसे बनने जाते हैं। तो ईश्वर हमारा जो मार्गदर्शन करता है वो हनुमान बन के करता है। किसी को राम प्रिय है, राम बन के करते हैं, कृष्ण बन के करते हैं, और जितने भी हैं भोलेनाथ बन के करते हैं। तो अलग अलग इंसानों की अलग अलग वृत्तियों के हिसाब से अलग अलग पसंद और व्यवहार होता है। तो उसको अलग अलग देवी देवताओं से मोह होता है, या अलग अलग देवी देवता उसको अच्छे भी लगते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। कोई गणेश जी की कोई बहुत गणेश जी को समर्पित होता है, हनुमान जी को बिल्कुल भी नहीं होता। कोई हनुमान जी को बहुत समर्पित होता है लेकिन गणेश जी को बस नाम के लिए याद करता है। तो ये हमारे व्यवहार की वजह से, हमारी कहानियों जो हमने सुनते हैं उसकी वजह से हमारा एक आस्था डेवलप हो जाती है। तो ये द्वैत बाहर है, जब हम दो आँखों से देखते हैं, ये दो आँखें हमें द्वैत कहती हैं, ठीक है? लेकिन दो आंखें मिलकर दृश्य एक ही दिखाती हैं, वो आंतरिक है। अंदर मस्तिष्क में एक ही दृश्य बनता है। मैं अगर सामने देख रहा हूं तो मुझे दो कंप्यूटर नहीं दिखेंगे, एक ही दिखेगा। लेकिन द्वैत को अद्वैत अंदर होता है, बाहर सारा द्वैत है। द्वैत का अर्थ है दो या दो से ज्यादा, और अंदर अद्वैत का मतलब है सिर्फ एक ही है। तो जब आप हृदय चक्र में प्रवेश करते हो तो आपका कोई मंत्र नहीं चलता, न राधा, न कृष्ण, न राम, न कुछ भी नहीं चलता, न संजीवनी मंत्र चलता है, कुछ भी नहीं जाता हृदय के अंदर। हृदय में प्रवेश आप सिर्फ और सिर्फ नाद के माध्यम से करते हो, नाद को पकड़ के अंदर जाते हो, और कोई शब्द आपको अंदर लेके नहीं जा सकता, ठीक है? तो जैसे ही आपके जीवन में नाद प्रकट हो गया तो आप समझ लो अद्वैतवाद प्रकट हो गया आपके जीवन में। अब द्वैत का स्थान नहीं। अब जितनी भी साधना होगी, जितने भी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, जितने लोगों से आप जुड़ोगे या जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो सिर्फ आपके जीवन में एक लेसन आएगा कि बेटी जितना भी बाहर में तुझे दो दिख रहे हैं या दो से ज़्यादा दिख रहे हैं, एक मैं ही विराट स्वरूप में अलग अलग रूप में प्रकट हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है तू कहे कि गुरुदेव मुझे आपकी बाजू बहुत पसंद है, पैर पसंद नहीं है, तो आप सिर्फ बाजू के साथ आओ। तो ये मेरा विराट स्वरूप है सारे के सारे। कुछ मेरा हृदय है, कुछ मेरी बाजुएं हैं, कुछ उंगलियां हैं, कुछ नाक है, कुछ कान है, ये सब मैं ही हूँ। तो तू मुझ एक सत्ता को एज ए गुरु मान के चल और सबको प्रणाम करके मेरी शरण में आ जा, ठीक है? तो प्रॉपर वे यही है कि आपके घर में जो भी देवी देवता जब तक भी वो रहें उनको नमस्कार करो, लेकिन उनसे ये आज्ञा जरूर लो कि मैं अब गुरुदेव का ध्यान करती हूँ। तो आप मंदिर में बैठो, सबको भोग लगाना है लगा दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस बैठो और अपने गुरु का मंत्र जाप करो, क्योंकि आपने उनके सामने अपने हृदय को रखा है, ठीक है? अपनी भावना को रखा है। अब आप कान्हा को नहलाओ और मंत्र गुरुदेव का जपो, ठीक है? गणेश जी को भोग लगाओ, गुरुदेव का मंत्र जपो। वो एक ही है और वो भेद नहीं करता, भेद हम करते हैं। और जब तक वो भेद बना रहता है, जब तक हम उनको अपने मन की हृदय की साक्षात्कार नहीं देते कि मुझे अद्वैत का पता चल गया है प्रभु, और अब मैं समझता हूँ कि आप मेरे हृदय में ही हो, और हृदय में तो सिर्फ अगर मैंने आपके दर्शन करने हैं तो मुझे ये भाव होना ज़रूरी है
कि अंदर अलग अलग जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश जी, जय श्री राम जी नहीं चलता है। अंदर सिर्फ और सिर्फ शांति और नाद का अनुसरण चलता है। अंदर मैं जपने वाला नहीं हूँ, हृदय के बाद मेरा जाप नहीं है, हृदय के बाद आपका अनुसरण है, आपका जाप चल रहा है, उसे मैंने सिर्फ सुनना है। तो क्या कहते हैं, जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ करते हैं हृदय चक्कर से पहले तक करते हैं, नाम जपना, कोई अनुष्ठान करना, सब कुछ करना। उसके बाद हम तपस्या नहीं करते, हम ईश्वर को नहीं पा सकते, हम उसका राज्य नहीं जानते, कुछ नहीं। तो ईश्वर हमें पाता है, ईश्वर हमें खींचता है। तो जब वो नाद सुनना शुरू हो गया, उसके बाद मेरी सारी कोशिशें ज़ीरो होगी। उसके बाद मुझे कोई कोशिश नहीं करनी, मुझे सिर्फ बैठना है ध्यान में, उस नाद का अनुसरण करना है। बस यही मेरा काम है कि मैं उस परमपिता को सुनूं। अब मेरा बोलने का या कुछ करने का कुछ बाकी नहीं है। ये अद्वैतवाद की मुख्य डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे प्यार से गुरुदेव को लाइए और अब जहाँ भी आपका एक स्थान है, एक स्थान में आप रखिए। और जब आप में पूर्ण रूप से सिर्फ गुरुदेव का ही ध्यान होगा आपको, आप अंदर से वो देवता अपने आप विसर्जित हो जाएंगे आपके। फिर आप क्या करना, अगर आपकी कंट्रोल है उस चीज़ पे, तो उनको आप जल प्रवाहित कर देना, नमस्कार करके जल प्रवाहित कर देना। फिर आप सिर्फ गुरुदेव का कर सकते हो। ठीक है, लेकिन घर में देवी देवता हैं और गुरुदेव को अलग रखना, ये द्वैत है। इससे आप हृदय में एंटर नहीं कर सकते, वहीं पे रुके रहेंगे। नाद सुनेंगे, अनुभूतियाँ होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो हृदय जो भगवान का साम्राज्य है, जिसे किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, भगवान का साम्राज्य है, जहाँ से शुरू होता है एक्चुअल में, जिसे हम कहते हैं त्रिनेत्र खुलना शुरू होता है जहाँ से। ठीक है, वो उस जगत में प्रवेश करना है तो फिर अद्वैतवाद से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार वापस उनको नमस्कार कीजिए जिनकी कृपा से आप यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, ठीक है जी। जय गुरुदेव भाई, गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ बात करना चाहता है तो कीजिए। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव कुमकुम जी। मैं कह रही थी कि मेरा जो कंप्लेंट वगैरह डाली तो आपके पास कोई फोन आया नहीं, था? कोई नहीं, कोई नहीं आया फोन अभी तक तो। कोई नहीं आया? नहीं, कोई बात नहीं, आप प्रचार करो, आप बिल्कुल इस बात की चिंता मत करो कि एक भी आदमी करेगा। अगर मैं 100 करोड़ लोगों को बताऊं और एक भी मुझे फ़ोन ना करे तो भी मैं बड़ा खुश होऊंगा। एक तो मुझे परेशानी नहीं हुई फ़ोन उठाने की, दूसरा ये कि उसका काम हो गया, वो जाने। नहीं तो अभी तो वहाँ डलवाई हूँ अंबिकापुर, तो 2000 बटवाई वहाँ। अच्छा, तो मैं सोची कल डलवाऊंगी, कल के मॉर्निंग में। आप अपना काम करते रहो, आप अपना काम करते रहो। ठीक है, गुरुदेव अपने आप जिसके पास पहुंचना, हो सकता है वो पहुंच गया हो, उसको आज होश नहीं आएगी। ठीक है, वो पड़ा रहेगा पैम्पलेट, वो एक दिन बैठा होगा, कोई देखेगा ये क्या चीज़ है, उसके घर में कोई व्यक्ति आएगा, वो पूछेगा पैम्पलेट क्या चीज़ है, गुरु ढूंढ रहा था मैं यार, तुमने बताया नहीं। तो वो कहाँ पहुंचना है, किसके पास पहुंचना है, वो जानता है। हमारा काम है बस हमने करते रहना है। ठीक है, तो निराश नहीं होना कि कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। जी, और एक बात ये पूछना है गुरु भाई, हाँ जी, कि मेरे तो सिर तक एक क्रिया चढ़ गई, लेकिन आज तक मैं नाद नहीं सुनाई दी। तो सुनी ही थोड़ा सा ऐसा क्षणिक झिंगुर का आवाज और ये पायल का आवाज इस तरह का आया, लेकिन अब और भाइयों का सुनती हूँ कि बड़ा लंबा नाद चलता है। हाँ। और उसको सुनते रहते हैं। तो मेरे को तो ये क्रिया नहीं हुआ नाद वाला, इसके तो, माने यानी आप क्या करते हो? नहीं पहुंचा क्या? मंत्र जाप करते हो ना अभी? जी। हाँ, तो आप मंत्र जाप करो, ये तो गुरुदेव पे ही है। मैंने तो मुझे 5 साल लग गए। अगर मैं अपनी बात इसलिए नहीं बताता कि दूसरा आदमी डिप्रेस हो जाएगा, बोला यार 5 साल। नहीं, और सिर तक क्रिया चढ़ गई, सिर तक चढ़ गई, लेकिन नाद नहीं दिया। सारी क्रियाएं होती है। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 5 साल तक मुझे 2-2 घंटे क्रियाएं होती थी सुबह शाम। मैं परेशान, मेरे घर में मेरी बीवी परेशान की क्रिया बंद हो तो तुम मार्केट जाओ सामान लेने के लिए। इतनी क्रियाएं मुझे होती थी, इतने आसन मुझे लगते थे, सब हुआ, नाद नहीं सुनाई दिया 5 वर्ष तक। 5 वर्ष बाद मुझे नाद सुनाई दिया, और जपा जाप तो मुझे 15-20 दिन में लग गया था। लेकिन परिवर्तन जो है ना, नाद का एक परिवर्तन है। नाद अद्वैतवाद है, नाद की बहुत विशेषताएं हैं। नाद पूर्ण समर्पण के साथ प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं किसी के समर्पण की बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसका अधिकार नहीं है। मैं अपने समर्पण की बात करूं तो मेरा नाम जब इतना सघन था, मैं इस बात की खुद गवाही दे सकता हूँ, जपा जाप ही मुझे बार बार खींचता है।
आज भी मेरा ध्यान अगर भटक जाता है, ध्यान करते करते मुझे विचार आते हैं, तो मुझे विचारों से वापस लाने वाला ए जपा जाप ही होता है। ठीक है, तो ए जपा जाप बहुत देर तक चला, लेकिन मुझे 5 वर्ष सिर्फ, जो अभी गुरु बहन से मैं बात कर रहा था ना, द्वैत और अद्वैत में प्रवेश करने के लिए मुझे 5 वर्ष लगे। मुझे कोई गुरुदेव ने वीडियो नहीं दिखाया, मुझे किसी से जोड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी धोबी की तरह धुलाई हुई है 5 वर्ष। और ऐसी धुलाई हुई है, ऐसी धुलाई हुई है कि मैं लिटरली सड़क पे खड़ा होकर रो रहा हूँ। ऐसी ऐसी स्थिति है। और ये रियल लाइफ की बात मैं बता रहा हूँ आपको। किसी से मुझे कुछ भी गुरुदेव ने नहीं जोड़ा। जब तक मेरे अंदर मेरी 5 साल की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई इस भौतिक जगत को साक्षात्कार करने की और अंतर्मुखी होने की, तब तक गुरुदेव ने बस धुलाई की है। मैं ऐसी बातें बार बार नहीं करता, क्योंकि लोग अभी आपको 5 वर्ष बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर आदमी द्वैत से अद्वैत में 5 वर्ष में भी आ जाए ना, तो उसका नसीब है। ये कुछ छोटी बात नहीं है कुमकुम जी, मैं सबके लिए यही बात कहता हूँ कि आप सबको नाद भी सुनाई देता है। बात जो है ना, वो धर्मेंद्र वो मेरे से भी बताए थे कि पूजा कमरा में फोटो मत रखो। फिर मैं गुरुदेव को दूसरे कमरा में रखी, और फिर मेरे को लगा कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को तो वहीं ले चलो, फिर पूजा कमरा में लाई। मैंने आपको अभी इस बात को कहा कि इंसान द्वैत से अद्वैत में प्रवेश करने के लिए बहुत समय लग जाता है। जो भी अगर आपको कहे कि भगवान की फोटो अलग रखो मंदिर में और गुरुदेव की अलग रखो, तो समझो कि वो आदमी अभी द्वैतवाद में है, अभी अद्वैत में हृदय में उसका प्रवेश हुआ नहीं है। इसमें प्रवेश करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत धुलाई होती है। ठीक है, नाद सुनना भी शुरू हो जाए तो हृदय की खिड़की खुलती नहीं, आदमी अंतर्मुखी हो जाता है गुरु से प्रेम करते करते। लेकिन और नाद सुनना उसको शुरू हो जाएगा, लेकिन नाद सुनने के बाद भी एक तो हृदय जिसको अनाहत चक्र कहते हैं, अनाहत चक्र का जो विंडो है ना, जो दरवाजा है ना, वो नाद से खुलेगा। अब नाद प्रस्तुत हो जाएगा उसको खोलने के लिए, लेकिन वो खुलेगा नहीं, नाद चलता रहेगा। लोग के 10-10, 20-20 साल नाद चलते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं, वो दरवाजा खुलता नहीं। और जिस दिन व्यक्ति को अद्वैतवाद का ज्ञान हो जाए कि ईश्वर एक ही है, उस दिन उसके हृदय का जैसे ही अनंत द्वार खुलेगा, वो प्रवेश करेगा हृदय चक्र में। हृदय साम्राज्य कह लो उसको, हृदय ग्रंथि कह सकते हैं। वहां से उसकी ग्रंथियां टूटनी शुरू होती है। ना तो ब्रह्म ग्रंथि टूटेगी, ना विष्णु ग्रंथि टूटेगी, ना रुद्र ग्रंथि टूटेगी, अगर अद्वैतवाद प्रकट नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। नाद सुनेगा आपको, बस आप अनुसरण भी करोगे तो नहीं कर पाओगे अनुसरण उसका। 2 सेकंड सुनोगे, ध्यान भटक जाएगा कहीं, वो अनुसरण करने ही नहीं देगा आपको। ठीक है, जब तक, क्योंकि वो आपके जीवन में घटनाएं घटाता रहेगा। तो आपको पहले बाहर अपनी घटनाओं का साक्षात्कार करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्या है जहां पर मैं द्वैत में फंसा हूँ, विद्रोह में फंसा हूँ, ईर्ष्या में फंसा हूँ, देवी देवता अलग हैं, भगवान अलग हैं, पितृलोक अलग हैं, मेरे त्योहार, मन्नतें, व्रत, पूजाएं, ये सारी चीज़ों में फंसा रहता है। तब तक वो खुलता नहीं। जिस दिन व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे सबको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेके सिर्फ गुरु का अनुसरण करना है, तभी वो अंदर जाने देता है। गुरु का अनुसरण करना है तभी अंदर जा सकते हो, नहीं तो हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सारे बाहर आपको प्रतीकात्मक रूप में मिलेंगे। करते रहो पूजा, नो डाउट, कोई फर्क, आपको बाहर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी और आपको अनुभूतियां भी होती रहेंगी। कुंडलिनी आपको अनुभूतियां करवाती रहेगी, लेकिन एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो अनुभूतियों से नहीं होता, वो आपके बाहर के साक्षात्कार से होता है, आपके व्यवहार में दिखता है। तो इसलिए आप चिंता मत करो कि मुझे अभी नाद सुनाई नहीं दिया, समय लग जाता है कई बार। ठीक है, तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को साक्षात्कार करो कि कहीं हम गुरु और भगवान में, और बहुत अच्छी पोस्ट लिखी थी कि गुरु और भगवान एक ही हैं, शायद पढ़ी होगी आपने, कि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो ही उसका स्वरूप है। और मैं अभी तो आपसे जुड़ी हूँ, और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, सबको बताई मैं। हाँ, तो यही वाला लिंक बता देना है। हाँ जी, यही वाला बता दीजिए, यही वाला लिंक, वो जो मैसेज रहता है उसमें यूट्यूब का भी लिंक रहता है और इसका भी लिंक रहता है, आप यही भेज दीजिए। धीरे धीरे कुछ एक सेशंस देखेंगे ना, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमारी यात्रा जो है ये पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहे हैं यहाँ वो धर्मेंद्र सर तो उल्टा सीधा बात, भूत प्रेत और ये आधा घंटा से ज्यादा ध्यान लगे तो हमसे संपर्क करिए, और ये भूत का ध्यान है, और ऐसे ऐसे बोल के तो बहुत डरा देते हैं। हाँ, नहीं वो द्वैतवाद है, वो कोई बात नहीं, करने दीजिए, वो जैसा उनको गुरु की प्रेरणा है
वो वैसे ही करना पड़ेगा उनको, कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं। तो ये वो द्वैतवाद है, मतलब भूत प्रेत कुछ भी सारे भगवान की ही रूप है। देखने ही छोड़ दिए, बोलने ही छोड़ दिए। हाँ चलिए, अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक हाँ, दे आप दूंगी। यही लिंक दीजिए। हाँ यही लिंक दीजिए, बिल्कुल यही लिंक दीजिए। ठीक है। हाँ। जैसे मैं भी जागरूक हूँ कि लोगों में कुछ समझदारी आया कि नहीं। सुबह मैं आपको फोन लगाई थी तो आपने मैं नहीं फोन उठाया। नहीं, मेरे फोन एक्चुअली, मैं एक तो फोन पे नहीं आ रहा, और एक और गुरु भाई ने फोन, 3-4 फोन आए थे, मैंने नहीं अटेंड कर, नहीं। मेरा बेटा फोन पे रहता है, मेरा फोन पे अधिकारी नहीं है, वो उसी के पास ही रहता है फोन, और वो सारा दिन फोन पे ही पूछने के लिए उसका काम चलता है। कि संजीवनी मंत्र के लिए कोई आपसे संपर्क किया कि नहीं। नहीं, मुझे जो ऐसा कोई नंबर फोन आता है, कोई नया फोन आता है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ। उसको हाईलाइट की थी। हाँ। संजीवनी मंत्र के लिए इस नंबर पे संपर्क करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक तो नहीं आया। आप काम करो, कुछ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जी। क्योंकि देखिए हम भी ऑनलाइन प्रचार करते हैं ना, उसमें अभी देखो 2 तारीख से शुरू हुआ था, आज होगी 22 तारीख, 20 दिन हो गए। तो उसमें 250 से 300 लोगों ने पूरा मंत्र देख लिया, सुन लिया और ज्वाइन भी कर लिया, अच्छा भी लग गया। लेकिन किसी एक का मैसेज आया, बाकी किसी का भी मैसेज नहीं आया। हालांकि वो पता नहीं कितने हजार लोगों तक पहुंचा है वीडियो, कई हजार में से मतलब 300 350 लोग जुड़े, और वो जुड़ गए हैं, उनको पता चल गया, लेकिन अभी समय लगेगा शायद जागृत होने में। गुरु पहुंच गए उनके पास, बस वो उनका जागना बाकी है अभी। तो हमने अपना काम करना है, कोई चिंता का विषय नहीं रखना है, और बाकी उसकी इच्छा है कि वो किसको जोड़े किसको नहीं जोड़े, उस पर तो हमारा अधिकार नहीं है। आप अपना काम करते रहना, रुकना नहीं। हाँ जी, ठीक। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, एक विमल भाई हैं यूट्यूब पे, कह रहे हैं गुरु भाई आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं उल्लासनगर मुंबई से हूँ। मैं 4 महीने से जुड़ी हूँ। मेरा ध्यान नहीं लगता और योग होता है, गर्दन हिलती है, शंका समाधान करना है। हाँ, शंका समाधान तो आपका गुरुदेव करेंगे। अच्छा, आप मेरा नंबर लिख लीजिए, 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उनमें पहले तो आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप ये सेशन कुछ दिन देख लीजिए, और आपके जो भी प्रश्न रहेगा वो गुरुदेव की तस्वीर से आप वो प्रश्न करना कि गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, मेरी ये समस्या है। आपको यहाँ प्रश्न लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो सेशन में एक दिन अपने आप कवर हो जाएगा, अपने आप वो आ जाएगा। फिर भी अगर आप बात करो तो बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे अभी अपने क्वेश्चन पूछा है, आप गूगल मीट पे आके बात कर सकते हैं, और जो भी बात आपने करनी है या पूछनी है आप गूगल मीट पे पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। आप मेरा नंबर लिख लो, मेरा नंबर है 8777211139। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको 1-2 ग्रुप में जोड़ूंगा। हालांकि ग्रुप में हलचल होती नहीं, हमारे ग्रुप्स में कुछ भी शांति रहते हैं। 1-2 लोग हैं बस जय गुरुदेव ही लिखते हैं, और ज़्यादा हलचल होती नहीं। महत्वपूर्ण कोई कार्य होता है तो हलचल होती है, तो आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी उन ग्रुप्स में, तो आप ज्वाइन कर लो। और इसमें अगर आपने बात करनी है लाइव आके, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक से आप ये लिंक सेव कर लो। मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा, जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं उस पर भी आपको दे दूँगा, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न है ये है कि ध्यान नहीं लगता आपका। 3 दिन पहले हमने किया था ना कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया अगर आपको हो रही है, गर्दन ही हिलती है ज़्यादातर तो गर्दन ही हिलती है। इसकी कोई भी क्रिया हो सकती है गर्दन की, या गर्दन सिर्फ ऐसे ऐसे हिलेगी, ठीक है। तो ये हल्की क्रियाएं होती रहती हैं। हमारा मेन काम है नाम जाप करना। नाम जाप में बहुत शक्ति है, क्योंकि देखो अभी सभी साधक तो साधना करते हैं ना, तो मुझे हो गए 7 साल से ऊपर हो गए मुझे, अप्रॉक्सीमेटली 7.5-7.5 साल के आसपास होने जा रहे हैं। तो मेरा जो अनुभव अभी तक रहा है कि हमें बहुत कुछ आगे पता चलता है, बहुत ज्ञान प्रकट होता है, बहुत चीज़ें गुरुदेव साक्षात दिखते नहीं, लेकिन जो मेरे जीवन में घटनाएं घटती हैं उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको पूरा यकीन हो जाता है कि मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो किसी दिव्य शक्ति के कारण घट रही हैं, नहीं तो नहीं घट सकती थी। ये महसूस होना शुरू हो जाता है। अब ये सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत छोटे छोटे आंतरिक बदलाव प्रकट होते हैं। तो वो किससे होते हैं? अभी मुझे अगर कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में क्या रहा,
7.5 साल की, जो 7.25 साल की अभी तक की साधना, इसमें सबसे सिर्फ एक पॉइंट अगर बोलना हो तो क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी साधक अगर जुड़ता है तो उसको बिना किसी शंका के नाम जितना हो सके जपना चाहिए, जितना हो सके उसको नाम जपना चाहिए। बस यही एक पॉइंट है। इससे सब कुछ प्रकट होता है, लेकिन समय के साथ होता है। किसी को 2 वर्ष, किसी को 4 वर्ष, किसी को 6, वो ज़रूरी हैं, वो समय लगना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरी साधना आज ही कंप्लीट हो जाए। अगर आज गुरुदेव मुझे बोले कि राशिव तेरी साधना को भैया इतना समय लगेगा, तो मैं नहीं कह सकता गुरुदेव इसको फास्ट कर दो, क्योंकि आज की बात मैं आपको चलो बताता हूँ इसी बात पे। आज मैं दोपहर को बैठा, दोपहर को 3 साढ़े 3 का समय होगा, और मेरे मन में ये तीव्र इच्छा प्रकट हुई कि मुझे गहरे ध्यान में जाना है। ठीक है, जनरली हम लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में एक चीज़ रहती है कि हाँ मैं कैसा ध्यान कर रहा हूँ। तो एक बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट हुई कि मुझे अपने शरीर में प्रवेश करना है। ठीक है, शरीर में प्रवेश करने का अर्थ है कि अंदर का जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, उस अंधकार को चीरते हुए मुझे अपने अंदर वो प्रकाश देखना है जिस प्रकाश से ज्ञान प्रकट हो रहा है, मैं उस प्रकाश के दर्शन करना चाहता हूँ। ये तीव्र इच्छा हुई। तो जब मैं ध्यान में बैठा तो बहुत देर तक मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने अंदर प्रवेश करूँ, मतलब ध्यान लगाने की कोशिश मैंने अपनी तरफ से की, और फिर मुझे अंदर से बाहर पुश मिला, एक बाहर निकाला मुझे किसी विचार के माध्यम से, मैं बाहर आया। और जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने थोड़ी सी हंसी, इसलिए हंसी कि गुरुदेव ने मुझे कहा कि अभी मत देख, अभी उस प्रकाश को मत देख जिससे सब कुछ अंदर दिखता है। ठीक है, तो मैं उस समय हंसा। देखो मैं अकेला बैठा हूँ, लेकिन मेरा विचार भी मेरे मन में आया कि मैं ध्यान करूँ, ऐसा ध्यान करूँ कि मैं अपने अंदर आज देखूँ। ये ज्ञान प्रकाश मुझे दिख चुका है, जिससे ये सारा ज्ञान प्रकट होता है, वो प्रकाश मैं एक बार देख चुका हूँ। लेकिन मैं उस प्रकाश का और अच्छे से अपने शरीर के अंदर में देखना, प्रकाश मुझे दिखा लेकिन मेरे शरीर को मैं देखना चाहता हूँ अंदर से कि कैसी चीज़ें होती हैं, क्या होता है। ये है हार्ट, गुर्दे, फेफड़े नहीं, और एक अंदर एक पूरा साम्राज्य है उसका। तो उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया वहाँ पर। ज्ञान तो उसकी इच्छा से प्रकट हो रहा है। ये साफ पता चलता है कि जब तक कोई उसके अंदर प्रवेश ना करे तो उसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे ज्ञान प्रकट हो रहा है, अध्यात्म का ज्ञान प्रकट हो रहा है। लेकिन जब मैंने प्रवेश नहीं किया तो मुझे ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है, प्रश्न तो ये है। तो मैंने उससे कहा मुझे देखना है इस प्रकाश को जिससे सब हो रहा है। तो बोला अभी नहीं, जो भी प्रकट हो रहा है, मैं जो भी बात करता हूँ या सेशन में जितना भी, इतने सेशन हो चुके हैं, सिर्फ गुरुदेव ही बात करते हैं, उनका ही है, वही है। मेरा अपना प्रकाश अंदर है जिसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे देखने की क्षमता या मेरी में है नहीं वो कैपेबिलिटी कि मैं उसके अभी दर्शन करूँ। तो साफ मुझे बाहर निकाल दिया गया, कहा अभी नहीं, अभी जैसा काम चल रहा है, जो ध्यान लग रहा है, जैसा जो प्रकट हो रहा है, जो बातें चल रही है, इसी में ही शांति रख, अभी न मत जा। तो अंदर जाना, तो यानी कि अंदर जाने के लिए मुझे पूर्ण रूप से अद्वैत से मुक्त होना ज़रूरी है। ईर्ष्या से, घृणा से, नफरत से, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर हम उधर नहीं जा सकते, अंदर उसमें प्रवेश नहीं हो सकता हमारा। तो हमारी छंटनी होती है, धुलाई होती है, सफाई होती है, उसमें समय लगता है कि हम एक जगह पर पहुँचे। उससे पहले जितने भी हमें अनुभव होते हैं, जब तक हम खुद साक्षात्कार नहीं करते उस परम सत्ता का, तब तक जितना भी दिव्य रूपांतरण हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रेम हो, वो सिर्फ गुरु कृपा से ही घटित होता है, ताकि हमारी साधना चलती रहे। अब आप ये सोचो कि एक आदमी यहाँ शुरू करता है और 7 साल तक तपस्या करता है, उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, शून्य, वहाँ से यहाँ तक शून्य ही है, क्योंकि उसकी सिर्फ धुलाई चल रही है। तो ये जो 7 साल का ट्रांसफॉर्मेशन है, या जो भी चीज़ें प्रकट हुई हैं गुरुदेव के प्रति, प्रेम, प्यार, जो भी प्रकट हुआ, ये गुरुदेव की तरफ से हुआ है। मेरी तरफ से तो ब्लैंक हूँ मैं, मेरी तरफ से तो ब्लैंक हूँ। जब जो भी घटनाएं उधर से घट रही है उनको मैं साक्षात कर रहा हूँ, हाँ 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 सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। और मैं जब कोशिश करता हूँ वहाँ जाने की कि मुझे भी दिखाओ कि अध्यात्म में ये संत हैं, महात्मा हैं, गुरु नानक देव जी हैं, इतने संत इतनी बातें करते हैं। मैं खुद भी कभी कभी कोई बात करता हूँ तो अच्छी बात होती है, लगता है कि हाँ बहुत गहरी बात है, लेकिन ये बातें उपज कहाँ से रही हैं, वो प्रकाश नहीं दिखता। तो मैं अभी तक बाहर हूँ, भौतिक जगत में ही हूँ, हालांकि वो ज्ञान वहाँ का है, लेकिन जो प्रवेश है, जो चेतना का प्रवेश है, वो अभी वहाँ प्रवेश नहीं किया। देखूंगा तब, जब देखूंगा तब मुझे लगेगा ना कि मैं हाँ पहुँच गया हूँ। तो सारी चीज़ें गुरुदेव की, कहने का सारा अर्थ है कि सब कुछ गुरु की कृपा से होता है। चाहे 5 वर्ष लगें, 7 वर्ष लगें, 70 वर्ष लगें, कुछ भी लगे, ये हमारी धुलाई है।
इसीलिए हमें ये मनोकामना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे क्रिया हो, मुझे ये बंद लगे, मुझे ये हो, क्योंकि वो सिर्फ वो ईश्वर जानता है कि अभी नहीं बेटा लग सकता, अभी तू वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता, करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। और होती है, बहुत मुश्किल होती है, ज़बरदस्ती करने से साधना में तो मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। इसलिए सरेंडर बहुत महत्वपूर्ण। सरेंडर इतना ही है कि गुरुदेव बस नाम जपते हैं, बाकी जो होना होता है। अब कुछ साधक हैं, कुछ गुरु भाई हैं जो कहते हैं अपनी बुद्धि को त्याग दो, बुद्धि को छोड़ दो। ये भाषा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई अगर कहता है ना अपनी बुद्धि को छोड़ दो, बुद्धि मत यूज़ करो, ये बिल्कुल मुझे बहुत ख़राब बात लगती है। बुद्धि को आप कभी नहीं छोड़ सकते। बुद्धि का रूपांतरण होता है ना जब, तो वही प्रकाश है। बुद्धि ही हमारा एक तरह से प्रकाश है, उसी से ही हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और उसका त्याग का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम अपनी लालसा त्याग कर दें। बुद्धि का त्याग नहीं करना है, बल्कि हमें भौतिक लालसाओं का और आध्यात्मिक इच्छाओं का त्याग करना है। बस यही इसी का त्याग होता है। ठीक है, तो सही शब्दों का यूज़ करना चाहिए हमें। और किसी चीज़ की लालसा नहीं। कितना भी समय लग रहा है आपको, तो आप चिंता नहीं करना। ठीक है, सभी कोरे कागज ही हैं, किसी पे कुछ भी खास नहीं है। मैं इस तरफ बैठा हूँ, अगर मैं लगूँ कि मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ बहुत विशेष कुछ प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो हाँ हुआ है विशेष प्राप्त, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मेरा नहीं है। इसकी तो मैं गवाही दे सकता हूँ लिख के सरेआम कि अगर वो चाहे 1 सेकंड के अंदर, तो मैं खुद जो मुझे पता है मैं सारा एक क्षण में भूल जाऊँगा, इसकी भी गारंटी है मुझे। ठीक है, तो सब इसकी इच्छा से होता है, उसकी इच्छा से होने दीजिए जो भी हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे मूवमेंट होती है, होने दो। बस आपने 15 मिनट ध्यान में बैठना है और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है। इतनी बड़ी मैंने राम कहानी जो बोली है ना, इतनी डिटेल में बार बार रिपीट करके बोली है, तो ये सबके लिए मैंने बोली है कि हम सब उसकी कृपा से ही हैं। बाकी हमारी खुद की जो चीज़ है ना वो शून्य ही है, और शून्य ही रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर जाके भी शून्य ही होना है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब 10 मिनट है, किसी को कुछ बात करनी है तो। भालचंद्रा भाई, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भाई। क्या भाई गायब हो गए? नहीं हूँ मैं। आपको कहा था कुछ नातों के बारे में हमें कुछ बताओ, आप गायब हो गए। कहाँ थे? रेगुलर हूँ मैं। अच्छा, मेरी बकबक बंद हो, दोनों माध्यम में। मेरी बकबक बंद हो तो आपकी बकबक शुरू हो ना। अभी कल ही देखो ना, कल जो सेशन हुआ था, जब मैं ध्यान से बाहर आ जाता हूँ, तो अगले 20 सेकंड के अंदर में यूट्यूब या इस पे ज्वाइन हो जाता हूँ। टाइम कम रहा तो यूट्यूब पे ज्वाइन हो जाता हूँ। अब थोड़ा 10-15 मिनट है ऐसा दिखता है तो मैं इधर लिंक पे ज्वाइन होता हूँ। हर रोज मैं हुई। कल तो हमारी कायाकल्प की बात चल रही थी, या जड़ी बूटी, या किसी विशेष प्रावधान की बात चल रही थी। जो घटित होता है, गौ माता है, या किसी चीज का सेवन करना, या किसी चीज का विशेष चीज का सेवन। लेकिन मेरे अनुभव में देखा जाए तो ये गुरुदेव अपने आप करवा लेते हैं हमसे। हाँ, ये तो अभी सब अपने आप हो रहा है, कुछ सब अपने आप घटित हो रहा है। नहीं, जो चीज हमें हमारे शरीर को या मन को या प्राण को शांत करने के लिए चाहिए, तो वो चीज अपने आप घटित हो जाती है अपने साथ। जैसे अभी कल गौ माता तो एक गुरु भाई ने दिखा दी, हनुमान राम को। तो वहां दिख गई। कुछ लोग इतना डीप शहर में रह रहे, अभी हमारे ब्रिजमोहन अंकल जी मुंबई में रह रहे। मुंबई में उन्होंने तो सोचा होगा, उनके पास तो घर के सामने गौ माता है, मैं तो यहाँ कहाँ लाऊं मुंबई में। आदमी को चलने के लिए जगह नहीं है, पैदल चल नहीं सकता ठीक से आदमी। तो परिस्थिति अनुसार हम जहाँ है वहाँ है, और गुरुदेव हमको सब सुविधा उपलब्ध करवा देते जो चाहिए हो। मतलब इस गुरुदेव बोलते हैं ना, जिस अंग का योग करवाना है, उस मतलब जिस अंग में बीमारी है उस अंग का योग करवा लेंगे कुंडलिनी।
बीमारी में हो तो सीधा आप ध्यान लग जाएगा। तो वैसी सेम स्थिति हमारी भौतिक परिस्थिति में भी आती है। जो चीज की जरूरत है हमें वो अपने आप हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है, क्योंकि वहाँ साइंस है, कायाकल्प। ब्रिजमोहन भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं, शायद उन्हें गाय मिल गई आसपास, इसलिए वो कहना चाहते हैं नहीं मुंबई में भी है भाई। मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी ब्रिजमोहन भाई बोलिए। मेरे सामने ही एक लेडीज हैं, वो गाय लेके सुबह खड़ी हो जाती हैं, तो गाय